दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रश्न 1, भौतिक विज्ञान में किन पदार्थों का वर्णन किया जाता है? उत्तर, निर्जीव पदार्थों का। प्रश्न 2, भौतिक विज्ञान में कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाता है? उत्तर, द्रव तथा ऊर्जा और उसकी क्रियाओं का। प्रश्न 3, किसी राशि को मापने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? उत्तर, मापन कहा जाता है। प्रश्न 4, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न 5, जो मात्रक स्वतंत्र होते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, मूल मात्रक। प्रश्न 6, मूल मात्रक के उदाहरण बताएं। उत्तर, लंबाई, द्रव्यमान व समय। प्रश्न 7, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न 8, व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण बताएं। उत्तर, त्वरण, वेग, आवेग, शक्ति, आयतन, क्षेत्रफल। प्रश्न 9, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? उत्तर, 7 मूल मात्रक है। 1, लंबाई मात्रक मीटर। 2, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। 3, समय मात्रक सेकंड। 4, ताप मात्रक केल्विन। 5, विद्युत धारा मात्रक एम्पियर। 6, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला। 7, पदार्थ का परिमाण मात्रक मोल। प्रश्न 10, पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? उत्तर, 2 मात्रक है। 1, समतल कोण का मात्रक रेडियन। 2, घन कोण मात्रक स्टेरेडियन। प्रश्न 11, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? उत्तर, 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। प्रश्न 12, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें कौन सी राशि कहा जाता है? उत्तर, अदिश राशियां। प्रश्न 13, अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? उत्तर, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, दाब। प्रश्न 14, जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी शामिल होती है उन्हें कौन सी राशि कहा जाता है? उत्तर, सदिश राशियां। प्रश्न 15, सदिश राशियां कौन कौन सी होती है? उत्तर, बल, विस्थापन, वेग, कोणीय वेग, विद्युत तीव्रता, संवेग, चुंबकीय तीव्रता। प्रश्न 16, विमा क्या कहलाता है? उत्तर, किसी भौतिक राशि को 3 मूल इकाई के माध्यम से व्यक्त करना विमा कहलाता है। प्रश्न 17, व्युत्पन्न इकाइयों की संख्या कितनी है? उत्तर, 20 होती है। प्रश्न 18, व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक बताएं। उत्तर, कार्य या ऊर्जा का जूल मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वॉट, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक घन मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रोम, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रश्न 19, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? उत्तर, 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। प्रश्न 20, प्रकाश से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? उत्तर, पारसेक। प्रश्न 21, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? उत्तर, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर। प्रश्न 22, विस्थापन क्या कहलाता है? उत्तर, वस्तु द्वारा तय की गई अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रश्न 23, वेग क्या कहलाता है? उत्तर, वस्तु एकांत समय में जितनी विस्थापित होती है वेग कहलाता है। प्रश्न 24, पाई को सबसे पहले किसने दिया? उत्तर,
आर्यभट्ट ने। प्रश्न 25, एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? उत्तर 1852 मीटर। प्रश्न 26, एक फैदम में कितने फीट होते हैं? उत्तर 6 फीट। प्रश्न 27, मोल किसे कहा जाता है? उत्तर कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है। प्रश्न 28, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? उत्तर वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। प्रश्न 29, सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादित किसने किया? उत्तर भौतिकी के पिता न्यूटन ने। प्रश्न 30, न्यूटन के गति नियम कब दिया? उत्तर 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। प्रश्न 31, गति के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए। उत्तर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रश्न 32, गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम से। प्रश्न 33, गति के प्रथम नियम के उदाहरण बताएं। उत्तर 1, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। 2, बंदूक की गोली से शीशी में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर शीशा टूट जाता है। 3, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कण झड़कर नीचे गिर जाना। प्रश्न 34, गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए। उत्तर किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। प्रश्न 35, गति के दूसरे नियम के उदाहरण बताइए। उत्तर 1, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेना। 2, गाड़ियों के शॉक। प्रश्न 36, गति का तृतीय नियम को परिभाषित कीजिए। उत्तर प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करना गति का तृतीय नियम कहलाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रश्न 37, गति के तृतीय नियम के उदाहरण बताएं। उत्तर 1, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना। 2, रॉकेट वायुयान की गति। 3, नाव से किनारे पर उतरने पर नाव का पीछे की ओर जाना। प्रश्न 38, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? उत्तर डायन। प्रश्न 39, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 40, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है? उत्तर 10 to the power of 5 डायन। प्रश्न 41, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? उत्तर आर्ग। प्रश्न 42, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? उत्तर जूल। प्रश्न 43, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है? उत्तर 10 to the power of 7 अर्ग के बराबर। प्रश्न 44, न्यूटन की पुस्तक कौन सी थी, वो कब लिखी गई? उत्तर प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में। प्रश्न 45, आरोपित बल कैसे निकाला जाता है? उत्तर F = ma या आरोपित बल द्रव्यमान उत्पन्न त्वरण। प्रश्न 46, घर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर वस्तुओं के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 47, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 2 प्रकार के होते हैं। 1, स्थितिज घर्षण। 2, गतिज घर्षण। प्रश्न 48, घर्षण बल को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर साबुन के घोल, पाउडर का प्रयोग करके, ग्रीस या तेल का प्रयोग करके। प्रश्न 49, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है। प्रश्न 50, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है।
प्रश्न 51। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण बताएं। उत्तर, मोड़ पर साइकिल सवार का अंदर की ओर झुक जाना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। प्रश्न 52। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और बल केंद्र के विपरीत लगता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। प्रश्न 53। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण बताएं। उत्तर, कपड़े सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन। प्रश्न 54। उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तर, एक ऐसी स्वतंत्र सीधी या टेढ़ी वस्तु जो चारों ओर घूम सकती है। प्रश्न 55। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। प्रश्न 56। प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण बताइए। उत्तर, कैंची, प्लाश, सिंडासी। प्रश्न 57। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण बताएं। उत्तर, सरोता, नींबू निचोने की मशीन। प्रश्न 58। तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण बताइए। उत्तर, चिमटा, मानव का हाथ और किसान का हल। प्रश्न 59। उत्तोलक बिंदु कौन कौन से होते हैं? उत्तर, आलंब, आयास और भार। प्रश्न 60। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाए। प्रश्न 61। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बताइए। उत्तर, उठाए गए हथौड़े और चाबी भरी घड़ी। प्रश्न 62। एक एचपी में कितने वॉट होते हैं? उत्तर, 746 वॉट। प्रश्न 63। 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? उत्तर, 1.34 एचपी। प्रश्न 64। ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न 65। कार्य व ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, जूल। प्रश्न 66। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? उत्तर, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट किया जा सकता है। प्रश्न 67। यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? उत्तर, 4 गुना। प्रश्न 68। शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य करने की दर को। प्रश्न 69। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, वॉट। प्रश्न 70। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, डायनामो। प्रश्न 71। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, मोमबत्ती। प्रश्न 72। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, माइक्रोफोन। प्रश्न 73। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, लाउडस्पीकर। प्रश्न 74। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, सोलर सेल। प्रश्न 75। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, ट्यूबलाइट। प्रश्न 76। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, विद्युत मोटर। प्रश्न 77। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, विद्युत बल्ब। प्रश्न 78। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, विद्युत सेल। प्रश्न 79। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? उत्तर, सितार। प्रश्न 80। A=mc² किससे संबंधित है? उत्तर, एल्बर्ट आइंस्टीन से। अगला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला ऑप्शन ऑन रखें।